जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नीलम आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के फिर से एक बार विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। जब सत्संग को आप अंत तक सुनेंगे तभी आप गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग छोड़ने का संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है और ना ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका मार्गदर्शन होता है, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं और न जाने संगत जी कितने जन्मों के कष्टों का निवारण होता है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग अंत तक सुनना चाहिए। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी साथ साथ विराजमान होते हैं। संगत जी, सत्संग का मतलब है सत्य का संग और संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें सत्संग बख्शे हैं। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करेंगे। और चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी गुरु जी मुझसे आज बुलवा रहे हैं उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका कुछ अपने मुख से गुणगान कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जैसे कि कहते हैं जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं बताती हूँ कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कब से शुरू हुई। संगत जी, मेरा बेटा ग्रेटर नोएडा में रहता है और संगत जी वो गुरु जी को फॉलो करता है। उसके दोस्त वगैरह जो उसकी फैमिली है वो गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्होंने ही मेरे बेटे को कनेक्ट किया था। जब संगत जी वो नोएडा से बागपत आया तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में सुना और जैसे जैसे उसने मुझे गुरुजी के कल्याण अनुभव और काफ़ी सारे चमत्कारों के बारे में बताया, एक दो सत्संग भी सुनवाए, तब मैंने सुना। लेकिन संगत जी, तब तक मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। बस संगत जी, मैं किसी भी संत महापुरुषों का निरादर नहीं करती हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ देती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी संगत जी मैंने गुरुजी बना रखे थे। और संगत जी, इसी वजह से मैं किसी गुरु का निरादर नहीं करती और ना ही मैं मानती थी। लेकिन हाँ, बेटा मानता था, बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशी थी कि चलो बेटा भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है। और वो जहाँ जॉब कर रहा है, जिस पीजी में रह रहा है, वहाँ पे वो बच्चे भी भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं तो बच्चों को बिगड़ने में संगत जी ज़्यादा समय लगता नहीं है। इस चीज़ की बहुत खुशी थी। संगत जी, फिर
एक दिन क्या होता है कि बेटा जैसे मुझे फ़ोन पे बताता था और जैसे आया वो बागपत, जब भी उसने गुरुजी के बारे में बताया, तो संगत जी मेरे बेटे की सैटरडे और संडे 2 दिन मेरा बेटे का ऑफ रहता था। तो वो सैटरडे संडे संगत जी कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था। तो एक दिन क्या होता है संगत जी कि वो सैटरडे वाले दिन आता है और मुझे कहता है कि मम्मा आप तैयार हो जाओ और मैं आपको गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए ले चलता हूँ। अब संगत जी मैं उसको मना कर देती हूँ। मैंने कहा भई मैंने यहीं से दर्शन कर लिए, मैंने गुरुजी को देख लिया, बस ठीक है तुम चल रहे हो, बाकी मुझे फ़ोर्स मत करो, मुझे प्रेशराइज़ मत करो कि मैं गुरुजी को मानूँ। तो वो कहता है मम्मा मैं प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है आप एक बार वहाँ चल के देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा चलो अब ये इतना फ़ोर्स कर रहा है तो ठीक है, और बाकी यहाँ का वातावरण भी चेंज हो जाएगा और मैं नोएडा भी अपने बेटे के पास थोड़े दिन पीजी में रह आऊँगी। संगत जी ये सोच के मैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है जो कि देहरादून रहती है और ये बेटा था मेरे पास जो जॉब कर रहा था। अंकल मेरे काफ़ी समय पहले गुज़र गए थे। तो संगत जी मैं अपने बेटे के साथ नोएडा आती हूँ और सोमवार का दिन होता है, तो बेटा मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए लेके जाता है शाम के समय, क्योंकि 5 बजे उसका ऑफ़िस ऑफ हो जाता था और 5 बजे संगत जी फिर वो ऑफ़िस से मतलब अपने पीजी पे आता है और मैं रेडी होती हूँ और संगत जी मैं और मेरा बेटा गुरुजी के दरबार के लिए निकल पड़ते हैं। अब संगत जी रास्ते में न जाने मेरे बेटे को क्या होता है, क्या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। और संगत जी जब हम निकल रहे होते हैं, अचानक से मेरा बेटा एकदम स्कूटी पे, हम दोनों होते हैं और मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो ईश्वर जाने। और उसे एकदम से संगत जी चक्कर आते हैं और वो स्कूटी समेत गिर जाता है, जबकि हम बड़े मंदिर दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। तो वो संगत जी चक्कर खा के गिर जाता है और स्कूटी चलती-चलती गिरती है और थोड़ी-सी चोट मेरे लगती है और मेरे बेटे के लगती है, लेकिन हमें खरोंच तक नहीं आती। जिस तरीके से, जिस रफ़्तार से स्कूटी थी, उस रफ़्तार से संगत जी हम गिरते हैं, लेकिन हमें चोट नहीं आती है। जबकि संगत जी कार वाले से हमारी बहुत बुरी वाली टक्कर होती है और मेरे बेटे को अचानक से मतलब आँखों के आगे अंधेरा छाता है, जबकि इतना टाइम उसे ड्राइविंग करते हुआ कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पहला एक्सपीरियंस था। अब संगत जी वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने के बाद संगत जी सब लोग पास में आते हैं, लेकिन मेरा बेटा एकदम से संगत जी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है। और फिर मैं मतलब उसके पीसी के दोस्तों का नंबर था मेरे पास, उनको फ़ोन करती हूँ, वो लोग आते हैं और संगत जी हम उस दिन बड़े मंदिर ना जाके वापस से अपने बेटे के पीजी में जाते हैं और मैं डॉक्टर वगैरह को दिखाती हूँ। तो डॉक्टर तो यही कहते हैं कि कमज़ोरी की वजह से, इसको वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए और इसके खाने-पीने पे ध्यान दो। अब संगत जी ये नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मैं तो बहुत एकदम से टेंशन में, चिंता में वो हो गई, परेशान हो गई। मैंने कहा खाने-पीने का भी ठीक है, लेकिन इतनी वीकनेस कैसे आ सकती है कि बंदा चक्कर खा के गिर जाए? तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मेरा मन नहीं मानता है और संगत जी मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि नहीं तू डॉक्टर्स को चेक करवा, कुछ ना कुछ है, एकदम चक्कर आना नहीं समझ आता मुझे। तो वो कहता है कि मम्मा मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। कहता है कि हम गुरुजी के पास जा रहे थे और देखना गुरुजी ने कोई ना कोई मेरा कष्ट काटा है। फिर संगत जी मैं उसको गुस्सा करने लग जाती हूँ, मैंने कहा तू फिर गुरुजी, गुरुजी लगाने लग गया है। ठीक है भगवान को मान रहा है, लेकिन इतना भी मत मान कि तू उनके पीछे ही पागल हो जाए। मैं इस तरीके से अपने बेटे को डाँटती हूँ। तब जो पीजी में उसका फ्रेंड होता है तो वो मुझे बताता है कि नहीं आंटी जी, हो सकता है गुरुजी ने इसका बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा हो और नहीं तो जाने इसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब संगत जी मैं बच्चों की बातों को थोड़ा-सा अवॉइड कर देती हूँ और अपने बेटे का और ध्यान दे के, और मैं कहती हूँ कि अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी तुम लोगों के साथ इसकी देखभाल के लिए।
अब संगत जी जैसे मैं रात को सोती हूँ, बस मैंने गुरुजी, जैसे मैंने बताया, मैंने गुरुजी को फ़ेसबुक पे देखा था। जैसे मेरे बेटे ने दिखाया वैसे देखा था। पीजी में गुरुजी का बच्चों ने स्वरूप लगा रखा था, वो देखा था, बस इतना ही देखा था। और संगत जी जिस दिन हम गुरुजी के पास जा रहे थे उसी रात की बात है, और संगत जी गुरुजी मुझे एकदम से सपने में दर्शन देते हैं। और संगत जी जब गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं बैठी हूँ और गुरुजी बैठे हैं। और संगत जी हमारे एक संत महापुरुष गुरुजी थे जिनका नाम दान मैंने ले रखा था, वो बैठे हुए हैं। और संगत जी सामने दो काले कलर के बहुत बड़े कुत्ते हैं और बीच में मेरा बेटा बैठा है, और वो कुत्ते मेरे बेटे को देख देख के भौंक रहे हैं। और संगत जी मैं बहुत रोई जा रही हूँ। कभी मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ, कभी मैं ये जो मेरा बेटा गुरुजी बता रहा है इनके पास जाती हूँ। और संगत जी मैं ऐसे जाते जाते एकदम से मेरे को वो कुत्ते जो हैं एकदम से फिर मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी भौंकने लग जाते हैं। और इतने में संगत जी एक काला आदमी आता है, बहुत काले से कपड़े पहनकर आता है, और उसके हाथ में एक लोहे की जंजीर होती है जो अपने को मार रहा होता है और मेरे बेटे का हाथ पकड़ के खींच रहा होता है। इतने में संगत जी मैं बहुत ज़ोर से रोती जाती हूँ, बहुत ज़ोर से रोती जाती हूँ, और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी जो हैं और जो मेरे गुरुजी हैं वो दोनों शक्तियाँ एक हो जाती है, और उस आदमी को बहुत, जो मतलब मेरे बेटे को खींच रहा था, वो उसको संगत जी पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, और संगत जी वो आदमी मेरे बेटे को छोड़ के वहीं दूर भाग जाता है, और उसकी थोड़ी देर बाद उन कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है। उसके बाद संगत जी मैं सपने में देखती हूँ कि वो गुरुजी की जो शक्ति होती है, मेरे वाले गुरुजी और जो मेरे बेटे ने गुरुजी बताए, दोनों शक्तियाँ अलग हो जाती है। और उसके बाद जो ये वाले गुरुजी हैं वो चले जाते हैं, लेकिन मेरे वाले गुरुजी मुझे ये कह के जाते हैं सपने में कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कर्ज था, उसका आज का आखिरी दिन था। अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती, भोले बाबा की कृपा नहीं होती, तो आज के बाद तू अपना बेटा नहीं देख पाती, और तू इनके दरबार में जाके इनका शुक्राना कर। और संगत जी बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये बात उन्होंने मुझे कही। और जब मैं सुबह संगत जी जैसे ये सपना मेरा समाप्त हुआ, मेरी आँख खुली, जब मैं टाइम देखा तो संगत जी 5:30 बज रहे थे। उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता, मैं 5:30 बजे उठ के, जो पीजी में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था रेड चोले में, संगत जी मैंने उनके सामने माथा टेका और मैं बहुत रोई। मैंने अपनी भूलों की क्षमा मांगी कि मुझे नहीं पता था कि आपने इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में काट दिया। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई, और संगत जी वहाँ गुरुजी के दर्शन किए, और संगत जी गुरुजी से अपने भूलों की क्षमा याचना मांगी। इस तरीके से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, कनेक्ट हुई, और संगत जी धीरे धीरे ये कनेक्शन इतना मजबूत हो गया कि आज की डेट में संगत जी जो भी डिसीज़न लेना है, छोटा बड़ा, गुरुजी की मेहर से, सिर्फ गुरुजी के सामने ही हम वो डिसीज़न लेते हैं, जो गुरुजी कहते हैं हम वही करते हैं। और संगत जी गुरुजी के साथ जो टेलीपैथी का कनेक्शन मजबूत हुआ, उसके लिए तो मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। उसके बाद संगत जी ये जर्नी मेरी गुरुजी के साथ यहाँ स्टार्ट हुई। उसके बाद संगत जी मैं सपने में गुरुजी के हमें अक्सर दर्शन करती थी, और अक्सर मैं गुरुजी का शुक्राना करने फिर बड़े मंदिर जाती थी। संगत जी फिर मैं, बेटा जब ठीक हो गया, फिर मैं बागपत गई। बागपत जाने के बाद संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन के मुझे बहुत सुकून शांति मिलती थी। पल पल मेरा जो समय था गुरुजी में ही कटता था, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि सारी शक्तियाँ एक हैं। हम जो अपना मेरा गुरु करते हैं ना, ये कुछ नहीं है, गुरु सिर्फ एक है। सच्चे हृदय से किसी को भी मान लो, गुरु सिर्फ एक है। गुरु या भगवान कहीं नहीं बटे हुए, सब शक्ति एक है। उसके बाद संगत जी कुछ समय बाद बेटे की थोड़ी सी तबीयत खराब रहने लगी, और संगत जी जब बेटे की तबीयत खराब रहने लगी तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप जो है ना मेरे पास ही रहो,
क्योंकि संगत जी बेटे की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 28 साल का मेरा बेटा था और मैं उसको अपने अंकल के जाने के बाद अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा आखिरी और आखिरी सहारा यही था। क्योंकि जिस समय संगत जी सब रिश्तेदारों ने, परिवार ने, सबने जब साथ मेरा छोड़ दिया था, उस समय इस घर को मेरे बेटे ने सँभाला। यहाँ तक कि संगत जी मेरी बेटी की शादी भी मेरे बेटे ने ही अच्छा सा रिश्ता देख कर करवाई। तो संगत जी मेरे लिए तो सारी दुनिया मेरे बच्चों में ही समाई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको अकेला छोड़ूं। तो उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे नोएडा शिफ्ट होने के लिए कहा। तो फिर संगत जी मैं बागपत पे अपना जो ये घर था मेरा, इसे रेंट पे चढ़ा के मैं नोएडा शिफ्ट हुई। और नोएडा फिर मेरे बेटे ने पीजी से हटके हमने एक रेंट पे किराए पे घर लिया और वहाँ मैं अपने बेटे के साथ सेटल हो गई, रहने लगी। उसके बाद संगत जी अब बेटे की शादी की भी चिंता थी। ये भी गुरुजी के सामने मैंने अरदास करी कि गुरुजी अब बच्चा बड़ा हो रहा है आपका, अब आप सोचो इसके लिए क्या करना है, जो लड़की सही है उसको देखो आप। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से इसकी शादी हुई और जब शादी हुई तब तक संगत जी सब बढ़िया चला। साल 2 साल बहुत अच्छा कटा। उसके बाद संगत जी वो लड़की जिसके साथ मेरे बेटे की शादी हुई थी, संगत जी हमें नहीं पता था कि ऐसा मेरे बेटे की किस्मत में लिखा था। और संगत जी वो लड़की इसको छोड़ गई। कैसे छोड़ गई, क्या हुआ संगत जी, ये सब चीज़ें मैं नहीं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उस समय मेरा बेटा और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गए थे। जो खुशियाँ मेरे घर आई थी, वो खुशियाँ एक पल में उजड़ गई। अब संगत जी सवाल ये उठता था कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या? संगत जी बाद में जब हमने बहुत सारी चीज़ों का पता किया, गुरुजी की कृपा से, वो कहते हैं ना जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। बाद में पता चला कि ये शादी उसके मम्मी-पापा ने ज़बरदस्ती मेरे बेटे के साथ करवाई थी। इस कारण संगत जी वो इसको छोड़ गई और संगत जी मेरा बेटा पूरी तरीके से टूट गया, मैं भी टूट गई। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो इतना टफ समय हमारे लिए रहा था ना कि क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता था। सिर्फ गुरुजी की शरण में जाकर संगत जी हमें शांति मिली, सुकून मिला। फिर उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी उस समय आपका हाथ पकड़ते हैं जब आप इतनी बड़ी मुश्किल के समय में होते हो। उस समय संगत जी गुरुजी ने हमारा इतना मार्गदर्शन किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने संगत जी मैसेज के थ्रू हमें बताया कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे बेटे का भविष्य बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा है। तुमने बहुत संघर्ष का सामना किया है, बहुत दुखों का सामना किया है, आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। संगत जी मैं अपने बेटे को बहुत समझाती थी कि तू गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। संगत जी इस दुख से उभरने के लिए गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया। हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी से हमें बाहर निकाला। इवन तक संगत जी उस लड़की से मेरे बेटे का डिवोर्स भी बहुत आराम से करवाया। और संगत जी उसके बाद मेरे बेटे की कहीं और भी शादी करवाई। और संगत जी अब मेरा बेटा अपनी नई ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उसको 2 बेटियां हैं और संगत जी वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। और संगत जी सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि गुरुजी ने उसकी फैमिली को, उसको, सबको ब्लेस किया। जब हम संगत जी ना जान मेरे बेटे की संगत जी लाइफ में कम दिक्कतें नहीं रही, बहुत दिक्कतें रही, लेकिन जब गुरुजी उसकी ज़िंदगी में आए तो संगत जी ना जाने कितनी परेशानियों से उसे बाहर निकाला। नहीं तो संगत जी हमें खुद भी नहीं पता था कि क्या होना था और क्या हो जाता। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को नई ज़िंदगी ब्लेस हुई, उसका फिर से दोबारा से घर बसा। और संगत जी जो लड़की अब उसके जीवन में आई है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। और संगत जी अब तो खैर उसकी बेटी संगत जी एक 12 साल की है और एक 8 साल की है। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है। ये संगत जी मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग था। ये मैं चाहती थी कि गुरुजी का कुछ गुणगान मैं अपने मुख से करूं। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब वो अपने सत्संग खुद भी शेयर करेगा। बहुत सत्संग है संगत जी कि कैसे गुरुजी ने ये शादी करवाई मेरी बेटे की दोबारा। और मैं नहीं चाहती संगत जी बीती कुछ चीज़ों को उखाड़ना, लेकिन मेरे को ये पता है
कि गुरुजी के रूप में हमें भोले बाबा मिले हैं, जिन्होंने हमारी आने वाली सारी विपदाओं का समाधान निकाला है। हमें बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। जब जब मेरा बेटा टूटा, तब तब गुरुजी ने संभाला। जब जब संगत जी वो ज़िंदगी से रूठा, तब तक गुरुजी ने एक रोशनी की किरण बन के उसको सहारा दिया। जब जब संगत जी मेरा बेटा डूबा, जब जब गुरुजी ने एक नाव बन के उसको उभारा। तो संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज। बस सब्र पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और वो संगत जी गुरुजी ने ही हिम्मत उसे दी, हिम्मत बख्शी, ताकत दी, तब संगत जी वो इन सब चीज़ों को झेल पाया। और नहीं तो संगत जी मेरा आखिरी न जाने कब क्या हो जाता, कुछ नहीं पता था। मेरी तो ज़िंदगी की सारी दौलत छिन जाती, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनहोनी होने से घट गई। संगत जी, जो होना होता है वो तो होता है, लेकिन उस होने को एकदम से संगत जी उस मोड़ को ही मोड़ दिया गुरुजी ने। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, समझ नहीं आता। बस संगत जी, वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई, फिर सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग हैं। आज जितना गुरुजी ने मुझसे लिखवाना था वो मैंने लिखा। बस संगत जी, गुरुजी ही जाने कि कितने हमारे माड़े कर्म, कितने पाप होते हैं और कितने कष्ट होते हैं जो गुरुजी अपने ऊपर हमारे लेते हैं। किन शब्दों में हम संगत जी सातों जन्म भी मिल जाए ना, तब भी हम गुरुजी का उपकार नहीं भूल सकते। अभी संगत जी पिछले हफ्ते मैं, मेरी बहू, मेरी दोनों पोतियाँ, मेरा बेटा, हम सारे मिलके गुरुजी के दरबार गए थे, गुरुजी के दर्शन करके आए। और संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी ने दर्शन दिए। बस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।